जनपद जौनपुर में पिछले सप्ताह से लगातार घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं लोगों के दिल दहला देने वाली। मारपीट हो रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। पिछले सप्ताह आपने देखा होगा ट्रिपल मर्डर, जिसमें यस्सी को ही मार करके ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद दोबारा फिर से एक और घटना होती है जिसमें गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद एक और घटना होती है जिसमें चाकू से मारकर हत्या कर दी जाती है। तमाम घटनाएं घट रही हैं और आज ऐसे ही एक मामला जनपद जौनपुर के खुटान थाना क्षेत्र के उदयपुर दीपी गांव में होती है, जहां दो पक्षों में मारपीट होती है और मारपीट कर घायल कर दिया जाता है। बता दें कि पूरी घटना कल शाम की है। छोटे से बात को लेकर के विवाद होता है और वह बड़ा विवाद का स्वरूप ले लेता है और मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जिसमें दो लोग जिला अस्पताल रेफर हैं और थाने में कई लोग बैठाए गए हैं। बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला था, किस चीज को लेकर के ये मारपीट हुई और जो ये इस मोड़ पर आ पहुंचा है कि उसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जिला अस्पताल रेफर हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? देवी प्रसाद। कैसे विवाद हुआ था, क्या झगड़ा हुआ? हाँ, बता रहा हूँ। सामने देखिए, सर, ऐसा दो लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। सामने देख के बोलिए। हाँ। और एक लड़के को लग गया, उन्होंने मार दिया हमारे नाती को, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है। अच्छा। तो आपस में सुलह समझौता होकर के कहा चलो इसको पट्टी बना है। पट्टी बना करके आ रहे थे, घाट पर गोलबंदी करके हमारे लड़के को उन्होंने मारा और इसके बाद दूसरा लड़का गया, उसको भी मारा, तीसरा गया, उसको भी, हमारी पत्नी और हमारे दो बच्चियों को मारा और एक नतनी को भी मारा है। इसी तरह से घटनाएं हो रही, जो कि वहाँ पर प्रधान कह रहे थे कि मैं समझाने की कोशिश नहीं की है। अच्छा, प्रधान वहाँ मौके पर पहुँच गए थे? हाँ, क्या प्रधान जी मौके पर पहुँचे थे। हाँ। जी, वहाँ पर, लेकिन कुछ उनकी बात या चाहे उनका चाहे जो हो, लेकिन उन्होंने कुछ उन लोगों को कहा नहीं। अच्छा, मारपीट में कितने लोग घायल हुए हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ मुख्य रूप से तो 6 घायल हुए हैं और बाकी हल्की चोट 3-4 लोगों को और लगा है। बता दें कि लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय घटनाओं को रोकने के लिए लगातार थानों पे जन चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ऐसे शरारती तत्वों के ऊपर कार्रवाई करने और लोगों से सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं वो नौजवानों से हो रही हैं। छोटे छोटे बात पर जो विवाद हो जाते हैं तो कहीं किसी घटना को लेकर के कोई बड़ा रूप न ले ले, इस चीज को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय थानों पर जाकर जन चौपाल लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उसका जो नतीजा आना चाहिए वो नतीजा सामने निकल कर नहीं आ रहा है। उसका अपोजिट ही अभी तक रिजल्ट सामने आया है। आज क्या किन लोगों के बीच मारपीट हुई थी? मारपीट मुकेश। अच्छा, तो ये कैसे इतना बड़ा रूप ले लेता है छोटा सा झगड़ा? पता नहीं, छोटे छोटे बच्चे में हुआ था। वो लोग फिर रास्ते में मेरे मामा गए थे पट्टी बनाने, उन्हें घेर के मारने लगे सब लोग। अच्छा, कौन कौन मारे हैं? मुकेश और विवेक, आनंद और मोनू, गुलाब, सर्वेश। अच्छा, तो पुलिस को जब आप सूचना देते हैं तो पुलिस क्या कार्रवाई करती है? पुलिस तो आई नहीं थी। अच्छा। हाँ। अब ये कब की घटना है? ये पूरा शाम 6 बजे। 6 बजे जी। तो पुलिस को सूचना कब देते हैं आप? तुरंत ही देते हैं। 10 पुलिस मिनट। कितने देर में पहुंचती है वहाँ? पुलिस पहुंची थी करीब आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद? हाँ। अरे 112 आपने बुलाया था कि पहले आप थाने पे सूचना दिए थे? नहीं, 112 साथ बुलाए थे। मैं मामा को लेके चला गया था वहाँ हॉस्पिटल, ज्यादा लग गए थे चोट। पूरी घटना में ये बताइए वो घायल कितने लोग हैं? 6 लोग। 6 लोग घायल। रेफर कितने लोग हैं? 2 लोग, एक लोग को बैठाया है थाने में। अच्छा। और दूसरी तरफ से किसी लोग को चोट लगी है क्या? एक लोग को लगी है। अच्छा, तो ये जैसे ही ये घटना जब घटती है तो वहाँ बता रहे हैं ग्राम प्रधान भी मौके मौजूद हो गए थे, तो क्या जी, मौके पे थे वो। इधर मतलब सबको मतलब बहरा फुसला रहे थे, तो उधर उनको आंख मार के ललकार दिए थे, जाओ मारो तुम लोग। अच्छा जी। ऐसा ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं प्रधान के ऊपर, प्रधान ने ललकार के मरवाया? हाँ, प्रधान ने ललकार के मरवाया। वही ना हम ना खुटान खाई। अच्छा, खुटान के कह रहे हैं कि प्रधान ने ललकार के मरवाया। हाँ, जी जी। वहाँ पर प्रधान की बात को कोई, जब प्रधान वहाँ पर खड़े थे उनको मना करना चाहिए थे ना, उनके सामने हुआ है। अच्छा। हाँ। पुलिस कब सूचना आप दिए? पुलिस को सूचना हम तत्काल 112 नंबर पर दिए हैं। 112 नंबर जब ले पहुँचा है, इसके बाद से एम्बुलेंस बुलाया है, सभी को अस्पताल पहुँचाए हैं। अच्छा। हाँ,
इसके बाद तो यहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया है रात में। अच्छा, रात को ही एप्लीकेशन दी, पुलिस उस समय क्या कहती है यहाँ आने के बाद? आने के बाद पुलिस लिखा पड़ी कि कहीं ले जाओ, उनको अपन दवाई कराओ और तुम लोग जाओ घर, और संदीप को यहाँ पर रहने दो। अच्छा, जी। हालांकि थाने में बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जैसा कि उन्होंने बताया। और अभी पूरी जानकारी नहीं है कि कार्यवाही जो मुकदमा दर्ज करने का है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, दोनों पक्ष से हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि कार्यवाही की जा रही है। की निगाह से देखा जाता है, पुलिस को संदेह की निगाह से देखा जाता है कि पता नहीं मदद करेंगे, क्या करेंगे, बजा देंगे। पता चला गया किसी की मदद करने हम ही बैठा दिए, अब बैठ गए तो फिर जो छुड़ाने के लिए पता नहीं किसके किसका क्या क्या लगेगा। अब इस संदेह की स्थिति को हमें सामंजस्य की स्थिति में लाने के लिए एक प्रयास करना है। हमारा व्यक्तिगत मानना है, और हमारा ये मेरा 8वां जनपद है, और साथ में 10 साल का अनुभव है, पुलिसिंग का 10 साल का अनुभव है बतौर डॉक्टर। हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि संवाद और समन्वय जिसके क्रम में आज आप आकर यहाँ बैठे हैं, हम आपसे बात करें, आप हमसे बात करें, हम अपनी बात आपको रखें, आप अपनी बात हमें रखें, हम लोगों के संबंध बेहतर हो, उससे 90% समस्याओं का निदान हो सकता है। मैं अतिशोक्ति नहीं कह रहा हूं, 90% समस्या समाप्त हो सकती है। आपके गांव में 2 ही 4 अपराधी होंगे, 2 ही 4 ऐसे नई उम्र के लड़के होंगे जो लखेरागिरी कर रहे हैं, जिसमें से कोई जो है आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है, 16 साल के लड़के जो हैं मोटरसाइकिल से घूमने लग जाते हैं। कोई 62 गैंग बना लेगा, कोई चिंगारी बना लेगा, कोई महाकाल बना लेगा, कोई भोकाल बना लेगा, और कहीं पे भी लड़ाई झगड़े में जाके फंस जाते हैं। उनका विवेक नहीं। अच्छा, इस प्रकार के कुछ हमारे गांव के लोग भी होते हैं कि आग में घी का काम करते हैं, कि अपने रंजिश निकालने के लिए इस तरह के मूर्खों को उधर डायरेक्ट करते हैं। प्रधानी में भी होगा, प्रधानी चुनाव में जो नंबर 2 वाला होगा, नंबर 1 वाले के पीछे 4 आदमी छोड़ देगा कि जाओ अब उसे परेशान करो। इस तरह की चीजें हर जगह, हर गांव की है। इन सभी चीजों में अगर जितना हम न्याय के, जितना एक दूसरे के सहयोग के आसपास रहेंगे, उतनी चीजें बेहतर हैं।